पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान द्वारा कई बार सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया, चाहे वो आईबी हो या फिर एलओसी हो। और उसके बाद हम जैसे ही पहलगाम हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जम्मू के तिरुपति बालाजी टेम्पल के बाहर है। हम आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको पूरे मंदिर की तस्वीरें और आसपास की तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। हर एक श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहा है, हर एक विजिटर जो यहाँ पर आ रहा है, उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। फिर चाहे उनके बैग स्कैन किए जा रहे हैं, सीसीटीवी द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है और मेटल डिटेक्टर द्वारा भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही मल्टीपल लेवल बैरिकेडिंग के बाद उस सभी चीजें चेक करने के बाद उन्हें अंदर आने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। इस वक्त जैसे हमने आपको बताया कि तिरुपति बालाजी टेम्पल के प्रांगण में हमारी इस वक्त मौजूदगी और हम आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 24 घंटे सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात है। एक एक करके हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए जवान जो है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर मोर्चा भी लगा हुआ है, बंकर भी बना हुआ है और आपको बता दें कि ये जो बंकर है वो इसके अंदर सैंड की बोरियां होती है, रेत की बोरियां होती हैं, ताकि जब भी दुश्मन की तरफ से फायरिंग हो तो वो फायरिंग का असर यहाँ पर ना पड़े और इसीलिए वो इसी पोजीशन में लगातार यहीं खड़े रहते हैं। ये देखिए सीआरपीएफ के जो जवान हैं ये 24 घंटे यहाँ पर तैनात है। इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए हो रही है। आपको बता दें कि 2002 में भी जब यहाँ पर रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, एक बार नहीं 2 बार हुआ था। एक बार मार्च में हुआ और उसके बाद नवंबर के महीने में हुआ और इसीलिए खास तौर पर सभी मंदिरों में सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। बाहर से हम आपको इस बुलेट प्रूफ बंकर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से एक जवान वहां भी मौजूद है जो पूरी क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर यदि किसी तरह की कोई अनहोनी होती है, कोई घटना होती है तो जवान ऊपर से मॉनिटर करते हैं और ऊपर से ही फायरिंग करते हैं। इसलिए वो बुलेट प्रूफ बंकर है और उस पर आप देख भी सकते हैं सीआरपीएफ मददगार इस तरह से लिखा भी हुआ है। और यही बंकर जो है यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। इसके अंदर जवान भी तैनात रहते हैं, इसी तरह से मॉनिटर करते हैं सिचुएशन कि कहीं कोई हलचल तो नहीं है। और आज की ये डिप्लॉयमेंट यहाँ पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि याद रखिए एमएचए ने कल ही एक आदेश जारी किया है कि तमाम यूनियन टेरिटरीज में और साथ ही साथ सभी राज्यों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाई जाए। इसीलिए आज इस तरह की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट सभी मंदिरों पर खासतौर पर जम्मू में होना काफी महत्वपूर्ण है। अब यही देखना होगा कि कल किस तरह से मॉक ड्रिल जो है वो की जाती हैं, क्योंकि याद रखिए जितने भी संवेदनशील एरिया, इस संवेदनशील इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। टाइम्स नाउ और भारत की टीम इस वक्त बिल्कुल भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ी है। इस वक्त हम गुरदासपुर में हैं और बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं। मेरे बाईं तरफ आप देखिए ये जो फेंसिंग है वो आपको नजर आएगी। फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ हिंदुस्तान है। और इस वक्त जिस तरीके से सीमा पर तनाव है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं। बीएसएफ की लगातार चौकसी है और यहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। हम यहाँ जो आसपास के गांव हैं वहां पर आए हुए हैं लोगों से बातचीत करने और बिल्कुल आपको जीरो लाइन से, बॉर्डर से आकर दिखा रहे हैं किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। और भले ही जो युद्ध है वो संभावित हो, लेकिन यहाँ के लोग बेखौफ हैं, वो बिल्कुल नहीं डरे हुए। और उनका कहना है कि अगर युद्ध होता है तो सीमा पर अपनी सेना का साथ देंगे। तो सीमा पर क्या माहौल है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और आगे चलेंगे, फेंसिंग आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर बीएसएफ की चौकसी। हालांकि बीएसएफ अब बहुत मुस्तैद है और हर आने जाने वाले पर यहाँ नजर रखी जा रही है। देखिए बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट की ये बीओपी है बीएसएफ की और यहाँ पर हमेशा बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के इर्द गिर्द लगातार जो निगरानी है वो की जा रही है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी लगातार आगाह किया जा रहा है। हमने आपको फिरोजपुर, फाजिल्का और अब गुरदासपुर के आसपास का जो इलाका है वो आप दिखा रहे हैं। और देखिए ये एक गेट है क्योंकि बहुत सारी जो जमीन है खेती बाड़ी की वो यहाँ के आसपास के लोगों की वो फेंसिंग के दूसरी तरफ भी है। तो ये मेन गेट है, यहाँ से बीएसएफ अलाउ करती है जो किसान है उनको खेती बाड़ी करने के लिए आगे जाने के लिए। देखिए गेट पर लिखा हुआ है जय जवान
जय किसान। तो इस तरह के गेट कुछ दूरी पर बने हुए हैं जहां से लोग पार जा सकते हैं और अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ ऑफ भारत आपको दिखा रहा है कि सीमा पर क्या माहौल है। इस वक्त हम गुरदासपुर में हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से महज कुछ मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर पंजाब पुलिस, जिसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, उसने भी अपनी तैयारी की हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर हम आपको तैयारी दिखाते हैं किस तरीके से पंजाब पुलिस की तैयारी है। आप देखिए यहाँ पर सीमा के पास जो बख्तरबंद वाहन है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी होती है, कोई हमला होता है, तो पुलिस कैसे कानून व्यवस्था बनाएगी, कैसे लोगों को बचाएगी। उसके लिए आप देखिए ये एक बख्तरबंद वाहन है पंजाब पुलिस का, और ये आप अगर दूर से देखेंगे तो ये एक ट्रैक्टर नजर आता है और इस ट्रैक्टर को बख्तरबंद वाहन में तब्दील किया गया है। मैं इसके अंदर भी आपको जाकर दिखाता हूं किस तरीके की तैयारी है। ये देखिए, ये आप अंदर से बिल्कुल बख्तरबंद है, किसी तरीके के गोलियों का, हथगोलों का या ग्रेनेड का इस पर कोई असर नहीं होता है। पूरी तरीके से बहुत मजबूती के साथ इसको बनाया गया है और पंजाब पुलिस भी अपनी तैयारियों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ जुटी हुई है। आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। तो सीमा पर आप अगर जाएंगे तो आपको जगह जगह तैयारी जो है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर नजर आएंगी। इसमें बैठने की व्यवस्था है और यहाँ से ये जो इसकी सनरूफ है इसको भी खोला जा सकता है। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ इसको खोलने का। देखिए यहाँ से खुलता है और अगर कोई हमला होता है या उपद्रव की स्थिति पैदा होती है तो फिर यहाँ से पुलिस मोर्चा संभालती है। तो इस तरीके के व्हीकल आपको दिखाई देंगे सीमा के आसपास, बॉर्डर के आसपास। गुरदासपुर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल करीब है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर फेंसिंग मौजूद है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर जो पंजाब पुलिस है उसकी तैनाती रहती है। तो उसके तहत आप देखिए पंजाब पुलिस की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल बख्तरबंद और बहुत मजबूत इसकी जो शील्ड है, जो कवच है, वो बनाया गया है। और ये ट्रैक्टर है, आप देखिए ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके बख्तरबंद जो व्हीकल है उसमें इसको तब्दील किया गया है। ट्रैक्टर की तरह ही इसके जो व्हील है पिछले और अगले वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो पंजाब पुलिस है वो भी फिलहाल तैयार नजर आती है और यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी पूरी तरीके से तैनात हैं। बात भी करेंगे, कितनी दूर है यहाँ से बॉर्डर सर? बॉर्डर है 6-7 किलोमीटर। तो आप लोग कितना तैयार हैं अगर कोई स्थिति होती है युद्ध की, या किस तरीके का माहौल अभी है और अगर बनता है आगे भविष्य में तो पंजाब पुलिस के तैयार है? जो भी है जहाँ पर आता है उसको रोककर चेकिंग करते हैं कि जो होया आता है उसको रोककर। इस व्हीकल का वाहन है और क्या बोलते हैं इसको? सर ये ट्रैक्टर है जी, ट्रैक्टर है, बोर्ड प्रूफ ट्रैक्टर बनाया हुआ है। जब अंतर्वर्ती टाइम में कमांडो में खेतों में जाता है सर। आतंकवाद के या कुछ उपद्रव की स्थिति होती है, कोई जो भी मोल होता है ना खराब, वहां जाता है। तो आप बिल्कुल पोजीशन लिए खड़े हुए देखें यहाँ पर किस तरीके से पोजीशन लेकर जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं। बॉर्डर की तरफ हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग होती है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और उसके बाद ही किसी को भी आगे जाने की इजाजत दी जाती है। तो ये आखिरी चौकी है पंजाब पुलिस की। इसके बाद आगे का जो सुरक्षा का जो दायरा है वो बीएसएफ के पास है।